हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, और कौन कौन सी वैकेंसी DSSB में आने वाली है उसके बारे में। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यानी सिलेबस क्या रहेगा, एंड इसमें क्या क्राइटेरिया रहती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड एलिजिबिलिटी क्या होगी। मेन बात ये है कितनी एज लिमिट है मैक्सिमम, एंड क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा इसके बारे में, और एग्जाम की डेट क्या रहेगी। यानी कि हम अगर बात करें ना तो नोटिफिकेशन पूरा आएगा 9 जनवरी को, लेकिन उससे पहले ही हम चर्चा करेंगे कि जो 9 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, ताकि आप पहले से ही अपना माइंड सेट कर सकें कि हमें किस तरीके से तैयारी को अपनी धार देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, DSSB 2024 जो वैकेंसी आ रही है, यानी 9 तारीख को पूरा नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी आई है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। किसकी आई है? नर्सरी की। ध्यान दीजिएगा कि ये प्राइमरी की वैकेंसी नहीं है, ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी है, यानी नर्सरी की वैकेंसी है। जो अगर देखें तो जो KVS ने भी हाल ताज में ही एक वैकेंसी निकाली थी जिसका नाम बाल वाटिका के नाम से KVS में जाना जाता है, तो इसकी वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो वैकेंसी आई कितनी है? वैकेंसी आई है 1455। कितनी वैकेंसी आई है? 1455 आई है। और ये वैकेंसी फीमेल पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फीमेल पर्सन की बात करें तो इसमें 1261 सीटें हैं, वो केवल किसके लिए हैं? फीमेल के लिए हैं। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस पर ज्यादा फोकस करें। अगर बात करें दूसरी, तो हम PGT की वैकेंसी आई है इसमें। अभी TGT और PRT ये दोनों वैकेंसी इसमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो दोनों वैकेंसी हैं ये जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम अगर आप ये नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम अगर ये टाइम लगेगा इसको आने में तो 15 जैन, यानी कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 जनवरी के पहले पहले आपको TGT और PRT इन दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रही कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है और कौन सी वैकेंसी आने वाली है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपने 12th किया हो, ठीक है, प्लस आपने NTT का डिप्लोमा किया हो, जिसको अब NTE के नाम से जानते हैं, पहले इसको NTT के नाम से जानते थे, प्लस आपने B.Ed किया हो। ठीक है, अब एक चीज ये देखने वाली बात है कि नॉर्मल B.Ed नहीं होना चाहिए, B.Ed भी किस में होना चाहिए? नर्सरी में B.Ed होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नर्सरी का आपने B.Ed किया हो, NTT या NTE का आपके पास डिप्लोमा हो, और आपने 12th कंप्लीट किया हो, यानी इसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो नर्सरी के टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? 12th किया हो, आपने NTT या NTE का आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने नर्सरी में B.Ed किया हो, तो ये रहेगी एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं PGT के लिए। तो PGT के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने यहां पर आपको लिख दिया है कि PGT के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपने 12th किया हो, प्लस ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तब भी आप PGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने B.Ed नहीं भी किया है तब भी 12th ग्रेजुएशन प्लस PG, इन तीनों में अगर आपके 60+ % आ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बन रहा है तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास PG नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन के साथ में B.Ed किया हो, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं TGT और PRT के लिए। तो देखिए, PRT के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने DLED कंप्लीट किया हो, प्लस आपने CTET किया हो। ठीक है, प्लस आपने क्या किया हो? CTET। वहीं अगर हम TGT की बात करें तो देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि TGT में अगर आपने B.Ed किया है तो आप TGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर आपने DLED भी किया हो, नॉर्मल जो DLED होता है जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, अगर आपने DLED भी किया है तब भी आप TGT का फॉर्म भर सकते हैं और TGT में आप
टीचर बन सकते हैं। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। इसमें आपको असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो है इसमें सीटेट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये प्री प्राइमरी के लिए है और प्री प्राइमरी के लिए अभी तक सीबीएसई सीटेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, तो इसलिए असिस्टेंट टीचर में सीटेट जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ये देखने वाली बात होगी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं प्लस जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो इसमें फाइट करेंगे एज अ जनरल यूआर की जो सीटें हैं उस पर फाइट करेंगे। बट अगर हम बात करें एससी और एसटी की, अगर एससी एंड एसटी की बात करें तो ये किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, चाहे वो दिल्ली के हों या दिल्ली के किसी बाहरी राज्य से संबंध रखते हों, अगर ये अप्लाई करते हैं इसमें तो ये अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है इनका एससी और एसटी का, ये अपना इसमें लगा सकते हैं और ये वैलिड होगा, क्योंकि ये जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो सेंट्रल लेवल पर इशू किया जाता है। तो एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये यहाँ पर वैलिड होगा, यानी ये आरक्षण का लाभ यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो देखिए, अगर एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, अगर हम DSSB के ट्रेंड की बात करें कि क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो अगर हम देखें तो जो DSSB है ये ज्यादातर एग्जाम जो अपने कंडक्ट कराती है वो मार्च के सेकेंड वीक में या फिर अप्रैल में कराती है। तो हम यही मान के चलेंगे कि जो DSSB का एग्जाम होगा ये कब होगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल में इसके एग्जाम होने की संभावना 90% है। अगर बहुत ज्यादा लेट भी होता है तो अप्रैल सेकेंड वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में ही जाएगा, इससे ज्यादा लेट DSSB कभी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, एज लिमिट, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो पीआरटी के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, 30 ईयर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। टीजीटी में जो मेल पर्सन है, यानी कि जो मेल पर्सन है उनके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स है, वहीं फीमेल पर्सन के लिए आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी ये 42 की एज तक अप्लाई कर सकती हैं एंड DSSB में एज अ टीजीटी के लिए टीचर बन सकते हैं। वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का जो एज लिमिट है वो 36 ईयर रखा गया है अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आता है इसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या चर्चा किया कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट कब तक संभावित है, मार्च और अप्रैल तक, एंड एज लिमिट क्या होगी, पीआरटी के लिए 30 ईयर्स, टीजीटी के लिए मेल 32, फीमेल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है एंड पीजीटी के लिए 36 ईयर्स का एज लिमिट है। वही हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, एक चीज इसमें हम बात कर ले कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो अपीयरिंग है, यानी कि उसका डीएलएड चल रहा हो या एनटीटी का अभी कोर्स अपीयरिंग है, या अगर हम बात करें पीआरटी या टीजीटी के लिए कि अगर उसका सीटेट अपीयरिंग है, अभी सीटेट क्लियर नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सीटेट के बारे में या अपीयरिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट टीचर नर्सरी का हो, तो सबका जो एग्जाम पैटर्न होगा इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं। पीआरटी में 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको सच में एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो टाइम मैनेजमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने DSSB क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो 200 नंबर का पीआरटी का पेपर होगा जिसमें 100 नंबर जनरल के आएंगे एंड 100 नंबर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो जनरल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, 20 नंबर का आपका हिंदी आता है, प्लस 20 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, 20 नंबर का आपका मैथ होगा,
ठीक है। 20 नंबर का आपका जीके जीएस करंट अफेयर होगा, ठीक है, प्लस आपका 20 नंबर का आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 20, 20, 40, 60, 80 और 100, यानी इन 5 सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर के आपके जनरल पेपर बनते हैं, जिसमें से आपके 40 नंबर यानी 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। वहीं हम बात करें सब्जेक्ट की, तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम अगर नॉर्मली देखें तो साइकोलॉजी, पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिहेवियर मैनेजमेंट, स्पेशल नीड्स एजुकेशन, अर्ली न्यूमरेसी, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस, टीचिंग मेथड्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से इन 100 नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अगर आपने डीएलएड किया है तो आपकी जो डीएलएड की बुक्स थी, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, या जो एनआईओएस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें से कई बार देखा गया है कि एनओआईएस से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां पर उठा के पूछ लिए गए हैं। तो अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से आप तैयार कीजिए। अभी देखिए, अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है आपके लिए तैयारी के लिए। एक अच्छा टाइम है, अगर आप आज से भी लग जाते हैं तो इसकी तैयारी और इसकी तैयारी दोनों की बहुत ही अच्छे से हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी की, तो 100 नंबर का जो जनरल पेपर आएगा ये आपका सेम रहेगा, 40 नंबर आपके लाने कंपलसरी है। और जो दूसरा सेक्शन होता है सब्जेक्ट का, उसमें आपसे टीजीटी के 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। इसका थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है। तो ये तो रहा सब्जेक्ट की। देखिए, आपको इसमें से आपको सभी लोग बता सकते हैं कि आपके ये आएंगे और इसमें से तैयारी कराइए, बट कोई भी सब्जेक्ट का आपको नहीं बताता है कि कौन से टॉपिक से आने वाला। तो आप इन टॉपिक्स का चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इसकी अच्छे से तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप DSSB का जो एग्जाम होने वाला है वो आप अच्छे से क्लियर कर सकें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने देखा, और एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात की। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखिए इसमें ना आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, कितना 1/4 यानी 0.25 का आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। एंड आपको देखिए, पेपर आपको देना है 200 क्वेश्चंस का, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी 200 मार्क्स के। आपको टाइम कितना मिलेगा? 120 मिनट्स यानी 2 आवर। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 20 नंबर के हिंदी भी करनी है, इंग्लिश भी करना है, मैथ भी करना है 20 मार्क्स का, रीजनिंग भी करनी है, और जीके जीएस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड आपका 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड एक चीज और है, आप अगर DSSB को क्रैक करना चाहते हैं तो आप कम से कम मिनिमम आप 150 मार्क्स का टारगेट बना के चलिए, क्योंकि अगर हम पिछली वैकेंसी की बात करें तो उसमें जो भी कट ऑफ गई है 150 प्लस ही गई है। तो इस बार लेकिन एक चीज ये है कि उसमें सीटें कम आई थी, तो इस बार सीटें अगर हम टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर बात करें तो आई थिंक 8000 के समथिंग इसमें सीटें आने वाली हैं। तो इसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप पुरजोर तैयारी करेंगे तो 100% है कि आपका DSSB क्लियर इस बार हो जाएगा। तो अगर इसी तरह की आपको वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।